आकृति एडवर्टाइजिंग प्रस्तुत करते हैं कहानियां जिंदगी से। दोस्तों, प्रस्तुत है कहानी लोहड़ी दी। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है, क्योंकि भारत देश में विभिन्न प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं। इसी प्रकार लोहड़ी का पर्व भी भारत देश में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। लोहड़ी का त्योहार पंजाबियों तथा हरियाणवी लोगों का प्रमुख त्योहार माना जाता है। ये लोहड़ी का त्योहार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में धूमधाम तथा हर्षोल्लास से मनाया जाता है। हर वर्ष की तरह लोहड़ी मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाई जा रही है। लोहड़ी का पर्व किसान फसलों के तैयार होने की खुशी में मनाते हैं। हालांकि लोहड़ी का त्योहार मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है, लेकिन इसकी लोकप्रियता के कारण इसे देश के कई हिस्सों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लोहड़ी का अर्थ क्या है? हम सब लोहड़ी का त्योहार तो मनाते हैं, लेकिन लोहड़ी का अर्थ क्या है? लोहड़ी का शाब्दिक अर्थ ल से लकड़ी, ओ से उपले और ड़ी से रेवड़ी होता है। लोहड़ी के त्योहार में इन तीनों चीजों का बहुत महत्व होता है। लोहड़ी के कुछ दिन पहले से लोग गली मोहल्लों में तैयारियां शुरू करने लगते हैं, ताकि लोहड़ी वाले दिन शाम के समय उन्हें जला के इस पर्व का जश्न मनाया जा सके। लोहड़ी की आग में प्रसाद के रूप में मूंगफली और रेवड़ियों के साथ गोबर के उपलों की माला भी चढ़ाई जाती है। मित्रों, क्या आप जानते हैं लोहड़ी के दिन क्यों जलाते हैं आग? पौराणिक कथा के अनुसार इसे सती के त्याग के रूप में प्रतिवर्ष याद करके मनाया जाता है। कथा अनुसार जब प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती के पति महादेव शिव का तिरस्कार किया था और अपने जामाता को यज्ञ में शामिल न करने से उनकी पुत्री ने अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया था, उसी दिन को एक पश्चाताप के रूप में प्रतिवर्ष लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। और इसी कारण घर की विवाहित बेटी को इस दिन तोहफे दिए जाते हैं और भोजन पर आमंत्रित कर उसका मान सम्मान किया जाता है। इसी खुशी में श्रृंगार का सामान सभी विवाहित महिलाओं को बांटा जाता है। लोहड़ी के पीछे एक ऐतिहासिक कथा भी है, जिसे दुल्ला भट्टी के नाम से जाना जाता है। ये कथा अकबर के शासनकाल की है। उन दिनों दुल्ला भट्टी पंजाब प्रांत का सरदार था। उसे पंजाब का नायक कहा जाता था। उन दिनों संदलबार नामक एक जगह थी, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। वहां लड़कियों की बाजारी होती थी। तब दुल्ला भट्टी ने इसका विरोध किया और लड़कियों को सम्मान पूर्वक इस दुष्कर्म से बचाया और उनकी शादी करवाकर उन्हें सम्मानित जीवन दिया। इस विजय के दिन को लोहड़ी के गीतों में गाया जाता है और दुल्ला भट्टी को याद किया जाता है। इन्हीं पौराणिक एवं ऐतिहासिक कारणों के चलते पंजाब प्रांत में लोहड़ी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मित्रों, आइए जानते हैं कि लोहड़ी कैसे मनाई जाती है। हालांकि लोहड़ी एक पंजाबी त्योहार है, लेकिन ये पूरे भारत में बहुत धूमधाम के साथ मनाई जाती है। हर दूसरे त्योहारों की तरह लोहड़ी भी आनंद पूर्वक मनाई जाती है, जिसमें सभी परिवार और मित्र एक साथ खुशियां मनाते हैं। गुड़, रेवड़ी, मिश्री और तिल जैसी मिठाइयों का वितरण और आदान प्रदान किया जाता है तथा इन सभी वस्तुओं को लोहड़ी की अग्नि में अर्पण किया जाता है। इस दिन ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए घरों में धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। परंपरा अनुसार सरसों का साग, गुड़, गज्जक, तिल, मूंगफली आदि प्रसाद के रूप में खाए जाते हैं। लोग इस दिन नए वस्त्र पहनते हैं और भांगड़ा करते हैं। फसल का त्योहार होने के कारण किसान इस दिन को अपना नया साल मानते हैं। पंजाब और हरियाणा में इसका प्रमुख रूप से पालन किया जाता है तथा ये नए साल का प्रतीक भी है। लोहड़ी का पर्व अलाव जलाकर मनाया जाता है। अलाव, जो अग्नि देवता का प्रतीक है। लोग अलाव के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और प्रार्थना करते हैं। वे खुशी से उत्सव में आग के चारों ओर गाते और नृत्य भी करते हैं।
साथ ही साथ अग्नि में खील, रेवड़ी, मूंगफली आदि को डालते हैं। लोहड़ी का पारंपरिक गीत सुंदर मुंदरिये हो हर कोई गाता है। घर लौटते समय पंजाबी समुदाय लोहड़ी में से 2 या 4 दहकते कोयले प्रसाद के रूप में अपने घर ले जाते हैं। लोहड़ी बांटने और देने का भी पर्व है। लोग दोस्तों और परिवार को मिठाई, गन्ना और पॉपकॉर्न बांटते हैं। ये फसल के सौभाग्य और आशीर्वाद को दूसरों के साथ बांटने का एक तरीका है। इस प्रकार लोहड़ी प्रेम, समृद्धि और एकता का प्रतीक है। ये त्योहार न केवल खेती से जुड़ा होता है, बल्कि समाज में एकता और सांस्कृतिक सामंजस्य की भावना को भी प्रकट करता है। लोहड़ी का ये उत्सव हमें याद दिलाता है कि सामूहिक समरसता, खुशियों का बांटना और समृद्धि के प्रति आभार हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपने सुनी आकृति एडवर्टाइजिंग की प्रस्तुति कहानियां जिंदगी से। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक करें और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आगे आने वाली नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आप सबको लोहड़ी के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।